श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ज्येष्ठ के अंतर्गत आने वाला शुक्र प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस विशेष दिन पर शिव जी की पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भी कष्ट दूर होते हैं, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और दरिद्रता समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करने वाले। भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके इस अत्यंत पवित्र दिन के पवित्र कथा के आरंभ करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते हैं। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उन 3 मित्रों में एक राजा का बेटा, एक सेठ का बेटा और एक ब्राह्मण का बेटा था। 3 दोस्तों का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के बेटे का गौना नहीं हुआ था। बाकी दोनों दोस्तों का वैवाहिक जीवन खुशहाल था। एक दिन तीनों मित्र बैठे हुए थे और महिलाओं के विषय में बातें कर रहे थे। तभी ब्राह्मण मित्र ने कहा कि बिना महिला के घर भूतों का डेरा लगता है। उसकी इस बात को सुनकर सेठ का बेटा अपने बारे में सोचने लगा। उसने गौना करा के पत्नी को घर लाने का फैसला लिया। वह घर जाकर अपने पिता को बताया। तब सेठ ने कहा कि अभी शुक्र देव अस्त है, इस वजह से बहू या बेटी को घर से विदा नहीं करते। इस स्थिति में एक बहू को घर लाना अशुभ होगा। जब शुक्र उदय हो जाए तो ससुराल जाकर अपनी पत्नी को विदा करके लाना। लेकिन वह नहीं माना और अपने ससुराल पहुंच गया। अपने सास ससुर से मिला और पत्नी को विदा करने की बात कही। सास ससुर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्नी को विदा कराकर घर ले जाने पर अड़ा था। अंत में उसके सास ससुर ने दामाद के साथ बेटी को विदा कर दिया। वह जैसे ही पत्नी को साथ लेकर नगर से बाहर आया, बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और एक बैल की टांग टूट गई। इस दुर्घटना में उसकी पत्नी को भी चोट लगी। फिर वह नहीं रुका, वो पत्नी के साथ आगे बढ़ता रहा। तभी कुछ डाकुओं ने उनको घेरा और सारा धन लेकर भाग गए। धन लूटने से युवक दुखी हो गया। जैसे तैसे घर पहुंचा तो एक सांप ने उसे काट लिया। तब सेठ ने एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा कि उसका बेटा 3 दिनों में मर जाएगा। उसी दिन उसका ब्राह्मण मित्र उससे मिलने आया। उसने सेठ से कहा कि अपनी बहू को बेटे के साथ वापस मायके भेज दो। शुक्र अस्त के समय बहू को घर लाने की वजह से ये हुआ है। यदि बहू पति के साथ वापस मायके चली जाए तो क्या पता उसकी जान बच जाए। यह बात सेठ को ठीक लगी। उसने तुरंत ही बहू के साथ बेटे को उसके घर भेज दिया। शुक्र अस्त था। बेटा जैसे ही ससुराल पहुंचा, उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। सांप के विष का असर खत्म होने लगा और वह स्वस्थ हो गया। शुक्र के उदय होने पर वह पत्नी के साथ अपने घर आया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जीवन के अंत में दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। व्रत के समय जो यह व्रत कथा पढ़ता है उसे भी लाभ होता है। तो इस प्रकार जो भी शुक्र प्रदोष व्रत करता है उसकी सारी समस्याएं भगवान शिव दूर करते हैं और उन पर हमेशा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है और जीवन में से सारे दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो शुक्र प्रदोष के दिन आप ये व्रत कथा जरूर सुने या इसका पाठ करें। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और कथा के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।